कितने इस बात से सहमत है कि हम परमेश्वर के भवन में भागने के लिए आते हैं भागने के लिए। तो ये जान लो कि परमेश्वर के भवन में इसलिए आते हैं भागने के लिए कि प्रभु तू ही तो है जो सब कुछ देता है और सब कुछ दे सकता है, तेरे पास सब कुछ है। तो फिर हम किसके पास जाए? और अब पिता है, पिता से खुलकर मांग सकते हैं, कह सकते हैं उसको अपना मुझे जरूरत है इस चीज की। तूने तो कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूं तो हमें आशीष चाहिए, आशीष चाहिए, चाहे वो चंगाई की हो, भलाई की हो, करुणा की हो, पारिवारिक हो, स्वाभाविक हो, आर्थिक हो, भावनात्मक हो, कैसी भी हो, हमें चंगाई चाहिए। मैं एक ही बात कहूंगा, प्रभावशाली मदद, इफेक्टिव, मैं कहूंगा इफेक्टिव मेडिटेशन, आप मदद करना जरूरी है। मदद का मतलब ये नहीं है कि केंद्र बिंदु में देखना बस वही मदद करता रहूंगा। मदद प्रभु परमेश्वर के वचन पर मदद करना, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में समझने की कोशिश करना, उसके बारे में उस पर चलने की कोशिश करना। मदद जब तक कोई चीज हमारे समझ में नहीं आती ना, हम उसे करते नहीं है। जब समझ में आ जाती है तो उसको करने में हमारे लिए आसानी होती है। भाई हम मदद करते हैं, मुझे मालूम आप सब प्रार्थना करते हैं। कोई ऐसा है जो प्रार्थना नहीं करता? बहुत है आपके से बोला प्रभु सर्दी है बिस्तर में कर दूंगा, तो सर्दी करता है, कुल करके फिर बस रजाई ऊपर चले जाती है। हम प्रार्थना करते हैं तो मांगते तो है। मेरी बात से समझ रहे आप? स्तुति, आराधना, प्रशंसा के पीछे छिपी हुई है हमारी जरूरत। बिल्कुल सही बात है। कौन ऐसा है जिसको जरूरत नहीं? कौन ऐसा है जिसको जरूरत नहीं? एक बंदा हाथ खड़ा करके दिखाए जिसको जरूरत नहीं है ना? भिखारी की आत्मा। कोई बात नहीं। आपको एक बात बताऊं मैं, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है परमेश्वर को। जब आप परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, परमेश्वर कहा मांगो, प्रभु तुमने कहा तो मैं कह रहा हूं। परमेश्वर के सम्मुख जब आप आते हो तो एक वचन बोल रहा हूं, भजन संहिता 37 का 7, भजन संहिता 37 का 7। यहोवा के सामने चुपचाप रहे। हम चुपचाप रहते हैं, बीमार है तो कुड़कुड़, खुश हो जाते हैं तो बस भगड़ा चालू है, और अशांति है तो कुड़कुड़। बेटा कितनी बार खुश रहते हैं हमेशा? यहां कह रहे हैं यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरे से उसकी प्रतीक्षा कर, धीरे से उसकी प्रतीक्षा कर, इंतजार कर, धीरे से। इसका मतलब धीरे धीरे तूने क्या किया? परमेश्वर साहब ने विनती, प्रार्थना, धन्यवाद के साथ आप लेकर आ गए तो आप प्रतीक्षा करो धीरे धीरे हुए। उस मनुष्य के कारण न गुण जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। कह रहे हैं तू परमेश्वर को तूने अपनी विनती दे दी है, चुपचाप रहे। उस पुरुष का प्रभु देख ले, तूने उसकी तो सुन ली, इसकी भी सुन ली, इसकी भी सुन ली, पास्टर भी सुनता रहे तो सुनता रहे, मैं नहीं सुनेगा तुम्हारी नहीं सुन। तुम कितना नहीं सुनता तो नहीं सुनता, तो भी प्रार्थना का उत्तर तो है ये। तुमने कहा ना नहीं सुनता, तो प्रार्थना का उत्तर तो है। ये बात हमारे समझ में नहीं आती। कहते हैं कि परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, धीरे धीरे हुए उसकी प्रतीक्षा कर और उस मनुष्य की तरह डालो जिसके काम सफल होते हैं, जो बुरी युक्तियां निकालते हैं। रोजमर्रा के प्राकृतिक जीवन में अपने बुजुर्गों और बड़ों से हमेशा कुछ ऐसा सुनते आए हैं, ऐसा सुनने को मिला है, बैठे मत रहो, कुछ करो। ज्यादा सुनने को मिलता है बुजुर्ग लोग कहते हैं
बैठे बदला सोते रहते तो क्या चक्कर है, उठो टेम से। सोना अच्छा लगता है ग्लेसी? सोना अच्छा लगता था पहला बंदा सोना। वेरी गुड, बहुत अच्छा। राज इसको काम दिया कर, क्या काम करने के लिए थोड़ी। एक बात ध्यान रखो, ये बात बुजुर्गों ने कही, हम क्यों बुजुर्ग, लेकिन आदमी जीवन में इस प्रकार की सोच पर बल देना या सोचना हानिकारक है अपने लिए। कुछ करते रहो, इसका मतलब परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, तुम करो तो काम होगा। मेरी बात समझ रहे? हम कह रहे प्रभु मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? नहीं भाई, यीशु मसीह बन गया हमारे साथ में, उसने सब कुछ हमारे लिए रिलीज कर दिया, कल उसने सब कुछ छोड़ दिया हमारे लिए। सच तो यह है कि बहुत बारी हम किसी भी विश्वास पे, किसी भी मत के बारे में विश्वास करते हैं, उसके बारे में आवाज उठाए या ना उठाए, हम ऐसा दर्शाते हैं कि परमेश्वर को हमारी जरूरत है। परमेश्वर को हमारी तुम्हारी जरूरत है? सोचो एक बार, परमेश्वर को तुम्हारी जरूरत है? अरे उसने तो बोला तो बन गया, कहा हो गया, ये था परमेश्वर का सामर्थ। तुम कहो ना, अजीब बात है, हम सोच रहे कि मानो परमेश्वर को हमारी जरूरत है। हम अपने जीवन की घटनाओं पर कुछ हद तक नियंत्रण रखने के लिए उसके साथ कुश्ती करते रहते हैं। अपने जीवन की समस्याओं पर नियंत्रण लेने के लिए हम कोशिश करते रहते हैं, स्ट्रगल करते हैं, मैं करो, यहां चले जाओ, वो करो, ये करो, आप ठीक, बिल्कुल ठीक है। शायद आज की सोच आपको थोड़ी देर के लिए अच्छी लगे, लेकिन अंत में दिखेगा कि सच में परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता है, वो मुझसे क्या चाहता है, मुझसे क्या आशा करता है। असल में बड़े घमंड के साथ डटे रहकर कहते हैं, दावा करते हैं और ऐसा कहते हैं कि ठीक है प्रभु, मुझे लगता है कि आप ऐसा होने देना चाहते हैं, क्योंकि मैं ऐसा आप करना चाहते हैं, इसलिए मैं ये कार्य करूंगा, करता जाऊंगा और इसे पूरा कर लूंगा। बहुत बार ऐसे ही कहते हैं। अभी एक और कहावत बोलूंगा 2-4 शब्दों के बाद। सच तो यह है कि कहीं ना कहीं यह दुनियावी कहावत कार्य कर रही होती है कि जो अपनी मदद खुद करते हैं परमेश्वर उनकी मदद करता है। ये वचन में से है या वचन के बाहर है? जो अपनी मदद गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्व्स, क्या ठीक है डेजी में है? वचन से बाहर है, डेजी कह के वचन के बाहर है। क्योंकि गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्व्स, गॉड तो वैसे हेल्प करते हैं। हाँ, वैसे कैसे कह सकते हैं? सही बात, सही बात, सही बात। सारे घर में बैठ जाएंगे, कोई काम नहीं करेगा, विश्वास करेंगे, इंतजार करेंगे। भाई जो काम उसने बख्शा है उसको कार्य कुशलता से, ईमानदारी से, वफादारी से करे, जो उसने दिया हमारे हाथ में उसका इस्तेमाल बुद्धिमानी से करें। Wisely and judiciously we must make use of the resources he puts at our disposal। जो कुछ वो हमें देता है उसका बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें। सच में तो बहुत से क्रिश्चियन भी ऐसा सोचते हैं कि बाइबल ऐसी है, क्योंकि बाइबल पढ़ते नहीं, बाइबल तो पढ़ने का टाइम नहीं है, बहुत बिजी में। सच बात है, जिसके द्वारा हमें, जिससे हमें सब कुछ मिल रहा है, उसी के साथ समय बिताने के लिए, उसको समझने के लिए, उसके वादों के लिए, उसकी वाचा के लिए, जानने के लिए हमारे पास समय नहीं है। सच जानो तो ये दुनियावी कहावत है, बाइबल में ऐसा कुछ नहीं है। भजन संहिता 46:10 जरा पढ़ेंगे। 46:10 भजन संहिता 46:10। यस, चुप हो जाओ और ये जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। परमेश्वर है तो चुप कर जाओ, जान लो मैं महान हूं, जातियों में, पृथ्वी पर महान हूं। यहां एक बार फिर परमेश्वर हमें शांत रहने के लिए, चुप रहने के लिए हमें आग्रह कर रहा है, हमें आदेश दे रहा है, हमें निर्देश दे रहा है।
कितनी बार मम्मा पापा से बोल दिया कि ये चाहिए और वो नहीं सुनते है, उनके जेब में गड्डियां पड़ी है, क्या करते हैं? पापा ने नहीं सुना तो मम्मी को बोल दिया, मम्मी ने सुना पापा को, पापा क्या यार आप लोग आपने कभी ऐसा सोचा कि मैं इनको मेरी यदि दाव हुई है तो प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरे माता पिता ने इसलिए मना किया, लेकिन मैं इस व्यक्ति को धन्यवाद देता तेरे हाथ में, तो मुझे मालूम है कि मेरी जरूरत है, उसके हाथ में तो चुपचाप रहो, उसके बाद शांत हो जाओ। पर मैं से चुप रहने के लिए, शांत रहने के लिए बोल रहा है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। एकदम अपने हाथ ऐसे बांधो और शांत हो जाओ, ये जानो कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर कह रहे हम तो 100 में से 90 से ज्यादा प्रतिशत वो करते हैं जो प्रभु के वचन के विरोध में है, उसके संतुलन में नहीं है, जाने अनजाने में जानबूझ करके। पिता परमेश्वर जानता है कि हम अपनी सहायता खुद नहीं कर सकते, वो जानता है कि हम अपनी सहायता खुद नहीं कर सकते, तो पाप में जीवन से अपने आप को निकाल सकते थे हम नहीं। पिता ने देखा कि ये असहाय है, पाप में पाप करते जा रहे हैं, परिस्थिति बद से बदतर होती जा रही है, उसको यीशु मसीह को भेजना पड़ा हमको छुटकारा देने के लिए, हमको चंगा करने के लिए, हमको फिर से अपने साथ रिश्ते को बहाल करने के लिए। यदि हम अपनी सहायता खुद कर सकते होते, एक बंदा बता दे कि मैं ईमानदार हूं, वफादार हूं और मैं विश्वास योग्य हूं, मैं परमेश्वर का कहना 100% मानता हूं, मैं जानता हूं। हम कहेंगे साहब आपको क्या पता क्या परिस्थिति हमारी, अब झूठ के बगैर जीवन थोड़ी चलता है, चलता है चलो बेटा, झूठ के बगैर जीवन चलता है? नहीं मैं जानता हूं। पहले बोला करते थे ईमानदारी की कमाई से बच्चे अच्छे निकलते हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा हो तुम्हारा मन है। और आज कह रहे हैं ईमानदारी की कमाई से बच्चे पलते, जब तक कोई ऊपर की कमाई ना हो है। कहावत बदल गई है, 100 साल में हम देख रहे हैं कि चीजें बदलती जा रही है। यार ऐसी सीट हो जहां पर कुछ थोड़ा आता जाता है। हम ये नहीं जानते कि जैसा हम करेंगे फल हमारे पास वैसे ही आएगा, है जो बीज जाएगा फल वैसे ही आएगा। जब परमेश्वर को मालूम था कि वो ये मेरे जन मेरी प्रजा खुद अपनी मदद नहीं कर सकते, और यही वो कारण है जिसके लिए उसने अपने पुत्र को मरने के लिए भेजा। रोमियो 5:8 के साथ, क्योंकि हम स्वयं अपनी पापपूर्ण अवस्था को सुधारने के लिए पूरी तरह से असहाय थे। हम बिल्कुल अपनी मदद खुद नहीं कर सकते थे, असमर्थ थे, नहीं कर पा रहे थे। हम सच बात है ये, जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की कोशिश करते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब उसके वचन को समझना, उसके वचन पर चलना, उसके वचन को जानना, उसके वचन को मानना, तो हमें उसमें शांत बने रहने की मूल अवस्था को, बुलाहट को नहीं भूलना है। जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें तो हमें शांत रहने का आदत डालनी पड़ेगी, धीरज रखने की आदत डालनी पड़ेगी। अरे याकूब इस बात को नए नियम में आखिरी अध्याय 5 याकूब बोल रहा है पहले अध्याय में, हे मेरे भाई जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आदत की बात सुनते उल्टा है, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना काम करने दो, इसका मतलब वेट करो, प्रतीक्षा करो। कहता धीरज को अपना कार्य करने दो, जिससे तुम सिद्ध हो जाओ, तुम्हें किसी भी वस्तु की कमी न रहे। ये है परमेश्वर का नजरिया। हमारा नजरिया क्या है? कैसे भी होता है, लेने के काम करो। कभी ऐसा सोचा है अरे वहां 50 रुपए लेते हो, लगा दो काम कर लगे। भाई ऐसा है, यदि हमने यही रवैया अपनाना तो मेरा प्रभु के वचन को जानने की आवश्यकता ही नहीं है। जब हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर की
बुलाहट के अनुसार हम शांत रहते हैं, जब हम उसकी उपस्थिति में शांत और स्थिर रहते हैं और उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, बार बार देखते हैं कि मैं कहीं चूक तो नहीं गया। यहोशू को परमेश्वर ने निजी रूप से पर्सनली एडवाइस किया था कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, दिन रात इसी में मनन करना, जो कुछ करे इसको चौकसी करते हुए करना, ऐसा करने से तेरे सब काम सफल हो गया तो प्रभावशाली ठहरेगा। वाह, मालूम है जो यहोशू बिल्कुल आपने और मेरी तरह था। तो ऐसा महसूस होता है, हमें तो चांस नहीं होता चर्च में प्रचार करने का। कोई ऐसा है महसूस करता है? पता है क्या है, यहोशू ने भी ऐसे सोचा होगा, अरे मूसा तो बात करता है परमेश्वर से, मेरा बॉस है, मेरे को कभी बुलाया नहीं। भाई परमेश्वर विश्वास करते हो, वो अपने उचित समय पर तुम्हें पढ़ाएगा। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो ताकि वह तुम्हें उचित समय पर पढ़ाए। मेरी बात को समझो, परमेश्वर आपको इस परिस्थिति में लाएगा, अधिकार की परिस्थिति में, और उसके साथ जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है। हम अपने ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं, तब हम उसकी बातों को सीख लेते हैं। जब हम परमेश्वर की बात जोते हुए उसके वचन पर ध्यान देते हैं तो हम उसके बारे में सीखने लगते हैं, उसकी इच्छा को जानने लगते हैं। क्या आप परमेश्वर के साथ बने रहने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं? बड़ी कोशिश कर रहे हैं। मैं बड़ी सेवकाई कर रहा हूँ, बड़े काम कर रहा हूँ, आपको नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। परमेश्वर पे एहसान करो, जैसे मेरे बिना परमेश्वर का गुजारा नहीं, मेरे बिना परमेश्वर का भाई हम बच जाएंगे तो भी सवेरा होगा। क्या होगा? सब काम वही चलेंगे। कहाँ रहेगा तुम्हारा अस्तित्व, कहाँ रहेगी तुम्हारी अहम? ध्यान रखना जरूरी है कि परमेश्वर खुद से क्या चाह रहा है। यहां हम यदि प्रयास कर रहे हैं तो अपने प्रयासों को छोड़ दें। मतलब मैं ये नहीं कह रहा काम नहीं करे, अपनी विनती को धन्यवाद के द्वारा उसके सम्मुख रखे और उसकी प्रतीक्षा करें। कलीसिया में कई बार ऐसा रहता है, पास्टर मैं क्या करूं, मेरा क्या दान है, आप बताओ। तुम्हारा क्या दान है? कलीसिया में आते सबसे पहले कुर्सी साफ करनी चालू करो, 10 काम करो, 10 में से एक काम आपको संतुष्ट करेगा, प्रेरित करेगा, आपको बता देगा आपकी सेवकाई ये है। आपके घर में भी आता है, स्वागत करना अच्छा लगता है, उसको चाय पानी पिलाना, उसकी सेवा करना, आपको हर एक का काम प्रभु के वचन का प्रचार का नहीं है। अलग अलग दान है, अलग अलग सेवकाई है। अरे आप अपने दान को पहचानो, जानना आवश्यक है। लेकिन परेशानी तो यह है कि पास्टर की पोजीशन सबको बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी पॉज की पोजीशन है, जो मर्जी करता है जो बोल गया सब कोई पास्टर है। मैं परमेश्वर का हूं, 24 घंटे के लिए परमेश्वर के लिए मैं हूं, तो मैं जो भी करूंगा परमेश्वर की इच्छा के लिए करूंगा। क्या आपके पास ऐसा दृष्टिकोण है? मैं एक बात कहूंगा कि यदि हम बहुत कोशिश करें तो कोशिश करनी छोड़ दें। ऐसा करते हुए हम बदलाव को देखने व महसूस करने पाएंगे। यदि हम परमेश्वर की बात जोड़ेंगे, इंतजार करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे, धीरे रखते हुए धन्यवाद की पेट चला करेंगे, प्रभु तू तो मेरी प्रार्थना सुन चुका। यीशु मसीह ने कौन कौन से नमूने हमको नहीं दिखाए। लाजर की कब्र पे लोग क्या करते हैं, तू पहले आया था, तू नहीं आया, तू आया था, मेरा भाई मरता नहीं। यीशु मसीह क्या कहा, पिता तूने मेरी प्रार्थना पहले ही सुन ली है, आज तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। उसने प्रार्थना तो बोली थी, उसको पता, सबको पता क्यों आया वो लाजर कब्र पे। क्या आपकी समस्या, क्या आपकी जरूरत परमेश्वर को पता नहीं? वो जानता है, आपके मुख से निकलने से पहले जानता है वो आपकी जरूरत क्या है। क्यों हम उसे धन्यवाद देते, प्रभु तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। यीशु ने कहा आज तूने मेरी प्रार्थना सुनी, मैं इस कार्य में तेरी महिमा को देख रहा हूं, धन्यवाद। आपकी प्रार्थना तो एकदम कंडेंस हो जाती है, छोटी हो जाती है। दुकान पर जा रहे, प्रभु आज अच्छी सी कमाई दे, अच्छा मोटा काम दे, काटना चाह रहे हैं दूसरे को। आज ही कहा दो क्या प्रभु आज के दिन में तू मेरे को वो काम दे जो तू
तू चाहता करेंगे, मैं ईमानदारी वफादारी से करूंगा, क्योंकि मेरी हर जरूरत तू पूरी करता है। हम इस बात को जाने। यार आप इस परिस्थिति में कैसे पहुंचेंगे जब तक आप अपने आप के हर काम को परमेश्वर के वचन पर बदल करते हुए नहीं चलते। परमेश्वर के साथ ऐसे चलने से ही आप सीखने पाएंगे उसकी वाचाएं, उसके वादे, उसके चरित्र को आप अपने आप नहीं समझ पाएंगे जब तक आप उसके वचन में उसको खोजते नहीं, ढूंढते नहीं, उसको याद नहीं दिलाते। प्रभु मेरी समझ में नहीं है, अपने बड़ों को, आगों को परेशान कर दो। लेकिन हम तो ऐसा करते हैं। मैं कहूंगा कि ऐसा बदलाव देख रहा है तो पहला बदलाव कैसे दिखेगा? हम एक ईश्वरीय दृष्टिकोण प्राप्त करना आरंभ कर देते हैं जब हम प्रभु के वचन पर अपने आप को केंद्रित रखते हुए प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं, धीरे रहते हैं। हम क्या करते हैं? परमेश्वरीय दृष्टिकोण, मतलब परमेश्वर का नजरिया क्या है उसको महसूस करने लगते हैं, ग्रहण करने लगते हैं। हम आरंभ कर देते हैं। इफिसियों 1 का 16 से 19 इस कदम की पुष्टि करता है। इफिसियों 1 का 16 से 19 इस बात की पुष्टि करता है कि जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वरीय दृष्टिकोण को समझने लगते हैं, सीखने लगते हैं। प्रेरित पौलुस यह जानता था कि वह अपने लिए व दूसरों के लिए परमेश्वर के दृष्टिकोण को पाने के लिए निरंतर प्रार्थना किया करता था। परमेश्वर के दृष्टिकोण को जानने के लिए उसके वचन पर मनन करना और प्रार्थना करना, यह बात उसका पता नहीं। पौलुस जानता था। यीशु मसीह को देखो ना, चेलों को और भीड़ को भेज दिया नाव पे और खुद परमेश्वर के साथ, पिता के साथ संगति करने के लिए चला गया। रोज है ना, बिजी शेड्यूल में वो समय निकालता था और पिता के साथ बिताता था। खुद परमेश्वर का बेटा हमारे लिए एक नमूना है, हमारे लिए एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। हम किसको अपना मॉडल समझ रहे हैं? वो पता है, यीशु ने कहा मैं वो जो उसे सुनता हूं वो कहता हूं, जो उसको करता रहता हूं वो करता हूं। ये तो यीशु मसीह का। आज हम क्या वचन को उस नजरिए से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उस पर अपनी विनती परमेश्वर के सामने लाते हुए धीरे रख रहे हैं? परमेश्वर हमारी सोच के बाहर काम करता है, कर सकता है उस सामर्थ्य के द्वारा जो हमारे अंदर उपलब्ध है। इसको 3:20 इसका मतलब सामर्थ्य विश्वास करने की, परमेश्वर पर देखो, विश्वास और आज्ञाकारिता दो ऐसी चीजें हैं जो आपको परमेश्वर की नजदीकी में लाती है। आप विश्वास करते हैं वचन पर तो उसको वचन पर मनन करो, वचन पर चलन करो, वचन पर केंद्रित रहो, आज्ञाकारी हो जाओ। मालूम है, हमें पता रहता है हम कहां गलत हैं, बिल्कुल मालूम रहता है। हम अपने आप को धोखा देते, परमेश्वर को नहीं। अपने आप को धोखा देना बंद करें, आज्ञाकारिता में चलते हुए परमेश्वर की नजदीकी में आए। यदि हम भी ऐसी कोशिश करें जैसे प्रेरित पौलुस ने की, तो हम भी इस जीवन को पाते हुए हमने जीवन ग्रहण किया है, खुली आंखों से देख लेंगे परमेश्वर के दृष्टिकोण को। हम जब परमेश्वर के वचन पर मनन करते हुए, धीरे रखते हुए, हम परमेश्वर के दृष्टिकोण को साफ देखने लगेंगे और साथ ही साथ परिस्थिति से निपटने के लिए हमारी समझ भी खुलने लगेगी। कितनी अलग चीज है। दूसरा बदलाव, परमेश्वर के साथ समय बिताने से जीवन में तनाव दूर हो जाता है। परमेश्वर के साथ समय बिताने से जीवन में तनाव दूर रहता है। जब आप वचन पढ़ते हो ना, वचन में आपको वादा भी है, वाचा भी है। वचन आपको ये एहसास करा रहा है, परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा, तुझे दृढ़ करूंगा, तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा जब तू मेरे साथ जुड़ा रहेगा। 3 तरीके के शिष्य होते हैं। कैसे? प्लीज, 3 तरीके के शिष्य। एक तो जो लगातार जुड़ा हुआ है परमेश्वर के साथ, रेगुलर, ध्यान से सुनना, वो रोज आता है, ठीक है, परमेश्वर के पास। एक होता है इररेगुलर, कभी आ गया, कभी नहीं आया, कभी मतलब 10 दिन के बाद ही छुट्टी। एक होता है रेगुलरली इररेगुलर, समझ नहीं। एक होता है रोज आता है, एक इररेगुलर, कभी आया कभी नहीं आया। कहता है तो लगातार 2 दिन के बाद एक छुट्टी, वो रेगुलर नहीं, इररेगुलर है, लगातार ही वो ऐसा है। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता, वो चाहता है कि हम लगातार उसके साथ, अभी गीत गा रहे थे ना, बने रहो तुम बने रहो, यीशु में बने रहो,
यूहन्ना 15:7 कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो तुम्हारी हो जाएगा। बने रहो, जुड़े रहो, केंद्रित रहो, धीरे धीरे करते रहो, प्रतीक्षा करो। जो आपके हाथ में परमेश्वर ने दिया है उसको कार्य कुशलता से, आज्ञाकारिता से, विश्वास योग्यता से, ईमानदारी से करो। आप चाहते हैं कि आपकी जेब बड़े बड़े नोटों से उभरती रहे? कौन चाहता है? वो तरीके देखा, सबसे पहला हाथ आप लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मालूम है कि इच्छा है, करेगा बेटा। जिसकी इच्छा ही नहीं, प्रभु उतने दे रहे, रात की रोटी चाहिए। ओ भाई, फकीर रहना चाहते हो? परमेश्वर का बेटा बेटी एकदम। मालूम है, आज एक सच्चाई बताओ, हमने अपना बचपन कभी करने में देखा, एक ही इच्छा रहती थी यीशु को जानने से पहले कि मेरे पास आर्थिक स्वतंत्रता हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाओ। इसीलिए विदेश भी गया। हमको यही नहीं पता कि चाहिए क्या। जब वहां पे थोड़ा अतिरिक्त हो गया, बोला प्रभु मेरी बीवी मेरे साथ है, मेरे बच्चे मेरे साथ रही। पता आपकी कोई ना कोई बहानेबाजी लगी रहती है। परमेश्वर तो आपकी हर जरूरत पूरी कर रहा है। क्या आप परमेश्वर के साथ लगातार जुड़े हुए? वो यही चाहता है मेरे बच्चे मेरे साथ लगातार जुड़े रहे। इसके लिए तो आपको वचन के साथ संगति करनी होगी, वचन पर मनन करना होगा, और वचन के अनुसार परमेश्वर के सामने अपनी विनती। जो परमेश्वर के वचन पर मनन करता है तो उसकी विनती, उसकी प्रार्थना, उसकी जरूरत है ही नहीं। परमेश्वर उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसकी जरूरत नहीं है। वो कहता प्रभु मेरी जरूरत तो तेरे स्वर्गीय भंडारों से पूरी होती है। My God shall supply all my need। मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करेगा। पौलुस ने कहा, पौलुस अपने आप को असहाय भी बता रहा है। फिलिपियों 4:13 और 4:19 में एक साथ में कहता है, मैं मसीह यीशु के साथ सब कुछ करता हूं, सब लोग उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, लगातार जुड़े रहने के साथ। और दूसरे में कह रहा है, मेरा परमेश्वर मेरी हर जरूरत को पूरा करेगा उस धन के द्वारा जो मसीह यीशु के है। अरे वो आप देखो, वो आप उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। क्या आपका रिश्ता इतना मजबूत है कि वो आपके बिना कुछ नहीं करे? आई अंडरस्टैंडिंग? आप समझ रहे? मैं परमेश्वर के साथ सब कुछ कर सकता हूं, परमेश्वर मेरे बिना नहीं करेगा। मैं आपको एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं, खाली सुन जाते हो कुछ ब्रदर के मेरे घर से 20 किलोमीटर था उनका घर। पूरे 2 साल लगातार उस सेल ग्रुप में गया मैं अपने घर से अर्जुन बिहार तक। और ब्रदर के एक अनुशासित लीडर था, बिल्कुल डिसिप्लिन। मेरे को बहुत सालों के बाद उन्होंने बोला कि मैं एक बार मौका ढूंढ रहा टंडन, तुम लेट आओ तो तुम्हारे को पकड़ लो, फिर बताओ कि अनुशासन क्या है। लेकिन परमेश्वर ने उसको, मैं इस पता क्या समझ रहा हूं, जब तक मैं नहीं जाऊंगा सेल ग्रुप शुरू नहीं होगा। अरे आप परमेश्वर की उपस्थिति में इस तरह बने रहो कि परमेश्वर आपके बिना कोई काम नहीं करेगा, आपसे कराएगा, आपको लेके चलेगा, आपको इस्तेमाल करेगा। हम तो ऐसा नहीं करते। मौका मिलने से प्रभु ये तो मेरे से पहले है, क्या तो किसी और को भेज। अरे परमेश्वर आपके साथ सब कुछ करना चाहता है। मैं दूसरा मेरे बोला, जब आप परमेश्वर के वचन के साथ सब बताते हैं तो आपका तनाव दूर हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है, परमेश्वर आपसे वाचा बांधे हुए है। परमेश्वर के पास आपके लिए अनगिनत आशीष है उसके वचन पे, हमें पता ही नहीं। यूहन्ना 16:33 में यीशु ने अपने चेलों को चेतावनी दी कि संसार में भी बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करेंगे, लेकिन साथ ही उसने उनको इस बात का आश्वासन भी दिया कि उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं। जब आप परमेश्वर का वचन जानते हो, केंद्रित हो, मानते हो, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। या वो देने को कर, मैं कल किसी के परसों किसी से बात रहा था, बैंक के चीफ मैनेजर के पास गया और चीफ मैनेजर का आपका ट्रांसफर काम ये नहीं होगा, नहीं हो सकता। मैं बोला ध्यान से देख लो सर, आप ध्यान डिससेटिस्फाइड कैसे हो रहे हो, आप तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं होते। मैं बोला फीडबैक नहीं चाहिए चीफ मैनेजर से, फीडबैक नहीं चाहिए आपको वो इतला नहीं चाहिए जिसकी आपको जरूरत है।
बोलता यार आपको संतुष्ट करना बहुत मुश्किल है। उसने मना करके मेरे को दफ्तर से निकल गया, चाय पानी तक नहीं पूछा उसने, मैं चला गया। 3 दिन के बाद टेलीफोन आया, डॉक्टर साहब मैं शुक्ला बोल रहा हूँ, चीफ मैनेजर। बोलिए सर। अब जैसे तूने मेरे साथ बताओ कि हम 20 हुए तब फसल हुए, आप बोलिए सर। कह रहे यार पता नहीं आपका काम कैसे हो गया, हेड ऑफिस से सैंक्शन आ गई, ये काम तो आपका हो गया। आज एक बात तो परमेश्वर विश्वास करता है, जो उसमें विश्वास करते हैं उसमें कुछ असंभव नहीं। मरकुस 9:23 का बी पार्ट में कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आप वो मांगोगे नहीं जो नियम के अनुसार नहीं है, परमेश्वर के नियम के अनुसार, पृथ्वी के नियम के अनुसार। यार हम पृथ्वी का नियम तो मान के राजी नहीं। मालूम है अब मेरे सामने दोनों बच्चे बैठे हैं, अपर्णा और फलोज। इनकी शादी हुई और इनकी शादी रजिस्टर हो रही थी। कितना टाइम लगा था फलोज? सवेरे 9:30 से लेकर शाम के 6:15 6:30 बज गए। मालूम है मैजिस्ट्रेट ने मेरे को अपने केबिन में रखा कि 3 बार पार्टी की, 10 चीजें पूछी उसने क्रिश्चियनिटी के बारे में। मेरे को बोला कि आप हमारी चर्च में आओगे? मैं बोला तो निमंत्रण आप दोगे तो होगा, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता। उसने कहीं पृथ्वी के नियम का उल्लंघन नहीं किया। लास्ट मोमेंट पे जिस गवाह को, विटनेस को वहां होना चाहिए था, वो नहीं दी। कहता है भाई मैं उसको लेके आओ उसको। कहते कल मेरा स्टाफ मीडिया में कंप्लेंट कर देगा कि तुम तो ऐसे काम कर रहे हो। मैं आज एक बात बोलूं, परमेश्वर अधिकारियों की नजर में और अपनी नजर में आपको फेवर देगा। वो आपको फेवर देगा जब आप परमेश्वर के वचन के साथ संगति करते हैं, तो आपका तनाव दूर हो जाता है, आपके शत्रु आपसे डरने लगते हैं। क्योंकि यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तो पहले से विजय प्राप्त कर चुका हूं आपके लिए। He has conquered, उसने आपको और हमको जयवंत से बढ़कर बना दिया। हम ही हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। मेरा एक काम नहीं हो रहा, मेरी बीमारी वाला। मैं आज घर से चल रहा था, आज अंशुली हमको कार में लेके आई। धन्यवाद। मालूम है मैं रात को कितनी देर सोया होगा, बीतू नहीं है। ऐसे डांट रही जैसे बच्चों को डांटते हैं, रात को सोते नहीं, यार सो नहीं रहे। मैं बोला बेटा आराम से डांट ले तो सर खा लो, डांट बड़ा मुश्किल है। 1:15 बजे मेरे आसपास में लेटा और किस समय उठ गया, मतलब सवेरे आप अंदाजा लगाओ कि मैं 4 किलोमीटर चल चुका हूं आज पैदल। 4:45 बजे उठ गया, अपना प्रेस कर रहा हूं, गर्म पानी पी रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं। भाई मेरे को मालूम मैं चला नहीं पाऊंगा, और मैंने तो बोला आज लेके चलिए हम लोग। कितना अच्छा लगता है। परमेश्वर आपको ऐसी मदद हर समय देना चाहता है। उसने आपको स्वर्गदूतों की लाइफ बना रखा है, इस्तेमाल करता है। क्या आप उपलब्ध हो? हाँ कहना। मेरे को कब होता है वहां से कब मिल सकते हो? तो बेटा 12 बजे से लेकर रात के सवेरे 5 बजे तक तो मैं घर में रहता हूं। दिन में कभी गायब हो जाता हूं। 12 से 6 तक तो घर पे ही हूं मैं, रात के 12 से 6 तक। फिर कभी चल करो आ जाऊंगा। मेरे को रात को कब 1 बजे आ जाओ, आपके घर में 1:45 करके आ जाओ। लेकिन ये को दिन में वास्तव आ जाए तो शायद थोड़ा ट्रैफिक है, परेशानी है। लेकिन आज एक बात बोलो, क्या आप उपलब्ध हो? यीशु मसीह ने अपने चेलों की समस्याओं को दूर किया, वादा किया मैं तुम्हारे साथ हूं, मैंने पहले से जीत लिया सब कुछ और तुम जयवंत से बढ़कर हो। तीसरी बात, तीसरा बदलाव आप क्या हुआ? पहला बदलाव तो यह था कि आप ईश्वरीय दृष्टिकोण देखना चालू कर देते। दूसरा बदलाव यह था कि आप जब परमेश्वर के वचन पर पालन करते हैं, चलते हैं, तो आपका तनाव दूर हो जाता है, संगति करते हैं। तीसरा यह है कि परमेश्वर के पालन करने पर आपको शांति मिलती है, आपको शांति मिलती है। अजीब बात है, सच यही है कि इस संसार में हमें शांत रहने की आवश्यकता है, जो केवल यीशु मसीह हमें दे सकता है। कौन दे सकता है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा कि शांति मैं तुम्हें दूंगा। कहा? दिवाली नहीं कहा, अच्छा कहा बाइबल में। ऐसे ज्यादा है बच्चे हो तो और क्या चाहिए? मैं बाइबल में तो सबको पता है।
यूहन्ना 14वें अध्याय में कहता मैं तुम्हें शांति दी है। कहा पौलुस, ये तो पौलुस ने कहा फिलिपियों 4:6 और 7 है। कहते हैं तुम्हारे विनती निवेदन प्रार्थना है मतलब समस्याएं वो धन्यवाद के साथ परमेश्वर के हाथ में दो, तब वो शांति जो परमेश्वर की शांति जो तुम्हारी सारी समझ से परे है उसको तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में बस यीशु में सुरक्षित रखेगी आने वाले दिन के लिए। वो कह रहा है मैं शांति दूंगा। आप जब परमेश्वर के वचन पर मनन और चरण करते हैं तो आप लोग अपनी शांति दे देता है, फिर आप तृप्त महसूस करते हैं, शांत मन, तृप्त मन, उसको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं, खाली परमेश्वर की नजदीकी की, परमेश्वर की साथ समय बिताएंगे। वो लौटता है कि मैं कैसे परमेश्वर के साथ समय बिताऊं। मैं बताऊं बाइबल कितनी बार पढ़ी होगी, लेकिन कई बार ऐसा लगा कि पहली बार पढ़ रहा हूं उसको। परमेश्वर जब आंखों खोलता है ये बात करना चाह रहा था तेरे से, तो आपके पास इच्छा तो होनी चाहिए वचन को पढ़ने की, वचन को समझने की, वचन को सुनने की। ये इच्छा कौन मांगेगा? आपके प्रभु मुझे भी ऐसी इच्छा दे कि मैं तेरे साथ समय बिताऊं। ये इच्छा परमेश्वर की ओर से आती है। दाऊद ने कहा ना, हे प्रभु अपनी प्रजा के मन के विचारों में ये बात बनाए रख और इनके मन अपनी ओर लगाए रख। ये दाऊद कहता हमको अपनी इच्छा से तुझे किसी रीति से भेंट देने की शक्ति मिले। पहला इतिहास 29:14। कितनी अजीब बात है, शक्ति परमेश्वर की ओर से मिलती है, इच्छा परमेश्वर की ओर से आती है। दाऊद ने कहा, ये दाऊद ने कहा तो क्यों कर हम परमेश्वर से ये 3 चीजें, परमेश्वर दृष्टिकोण है, परमेश्वर वो सामर्थ्य से तनाव दूर होता है, हम सब के पास टेंशन है, और फिर वो शांति देते हैं आपको। जिसके पास शांति है उसके पास सब कुछ है। फिलिपियों 4:7 में पौलुस कहते हैं कि संसार जो परमेश्वर की शांति को समझने तक में सक्षम नहीं है, संसार जो परमेश्वर की शांति को समझने के लायक नहीं है, नहीं समझ पाता, तो वह भला कैसे हमको शांति देगा? शांति ऐसी है 50 रुपए की शांति दे रहा, दुकान पे जाके बड़ी दुकान पे मिलेगी शांति, मिलती है, संसार को दे रहा है, लेकिन वो परमेश्वर शांति नहीं है। थोड़ी देर के बाद आप फिर वैसे आ जाएंगे रबर बैंड की तरह खर्च करके वापस। परमेश्वर की शांति आपके साथ सदा टिकी रहेगी, बनी रहेगी। ये वो चाहता है, मेरे बच्चे मेरी शांति में तृप्त रहे, आश्वस्त रहे, पक्का हो जाए उनको कॉन्फिडेंस है कि मेरा परमेश्वर मेरी हर जरूरत को पूरा करेगा, मुझे उसको बोलने की जरूरत नहीं। आज एक बात हो, बच्चा रो रहा है, बच्चे को जरूरत है और पापा घर में देख रहा है, तो पापा ये परमेश्वर पिता परमेश्वर ऐसा नहीं है जो बच्चे को वो सर पे हाथ रखा बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। यीशु मसीह ने ऐसा किया और आज वो आपके लिए करेगा। जिस समय तिमाही का पुत्र बरतिमाही उसको पुकारा, हम ही लेना नहीं चाहते, तो यीशु ने कहा इसको मेरे पास लाओ। पता है यीशु ने उसको क्या कहा? बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। पता है उस अंधे भिखारी ने क्या कहा? बरतिमाही ने कहता है प्रभु ये कि मैं देखने लगूं। उसको पता था क्या चाहिए। आज हमें संसारिक चीज चाहिए या परमेश्वर की वो आत्मिक शांति, वो तनाव दूर करने की सामर्थ्य, वो उसके साथ संगति में रहने की, बने रहने की एक मेरी लौलाहट, मेरी इच्छा, मेरी जिज्ञासा वो रहनी चाहिए। मालूम जब तक यहां पहुंचा उसमें तब तक ऐसा मैं झूम रहा हूं, मतलब मेरा रात बंद अभी भी है थोड़ा, लेकिन ये अभी खुल गया है, अब ये बिल्कुल साफ हो जाएगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। मैं शुक्रवार को शायद मैसेज किया था, उससे पहले एक दिन मैं ढीला महसूस कर रहा था, मैं बोला आज मैसेज करूंगा यार, आज संपर्क नहीं करूंगा, तो प्रभु ने ऐसा करने नहीं दिया। जैसे जैसे मैं संपर्क में आया, दूसरों के लिए प्रार्थना की, मुझे अच्छा लगने लगा। अरे एक बार परमेश्वर के हाथ में अच्छे औजार की तरह इस्तेमाल हो रहा, ये चुप रहो, परमेश्वर करेगा। यहां आप देख रहे हैं परमेश्वर के साथ समय बिताने का कारण आपके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल लेके आएगा, बहुत बड़ा रिवार्ड बन जाता है। परंतु परमेश्वर के भंडार में उनके लिए बहुत आश्चर्य है जो परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, चरण करते हैं, अपने मन को, अपनी आंखों को केंद्रित रखते हैं। यहोशू पागल था मेरे साथ,
परमेश्वर उसको बोल रहा है दिन रात इसे वर्णन कर रहा है, कह रहा है फिर मैं सिलाई काम करूंगा, फिर मैं बटन कहाँ से लाऊंगा, फिर मैं ये काम करूंगा। नहीं नहीं नहीं, उसको पता था अरे सब काम करते हुए मुझे धन्यवाद देगा, मेरे साथ जुड़ा रहेगा ये बच्चा, ये परमेश्वर का हृदय था। आज परमेश्वर यही चाह रहा है कि वर्णन करने से परमेश्वर के साथ सच्ची निकटता प्राप्त होती है, आप उसकी नजदीकी में बच जाते हैं, आ जाते हैं। यही तो चाहिए कि जहां जहां मैं जाऊं वहां वहां प्रभु तेरी उपस्थिति मेरे साथ चले, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, मेरी सामर्थ तेरी कमजोरी में, तेरी बीमारी में सिद्ध हो जाती है। वो कह रहा है, क्या आप इस बात में पक्के हैं कि परमेश्वर आपके साथ है? हम अपने हृदय को, अपने मन को बोले नहीं, बस यीशु ने कहा कि मैं तेरी सब जरूरत को पूरा करूंगा, पौलुस के द्वारा इस बात को पक्का किया। तो आज हम भी ऐसे ही हम भी ऐसे ही कन्फेशन करें, हमारा भी अंगीकार ऐसा होना चाहिए। भजन संहिता 1 का भजन 51 का 1 से 14 दाऊद के विषय में इस बात की पुष्टि करता है कि वर्णन करने से हम एक शुद्ध हृदय को विकसित करते हैं। वर्णन करने से हम हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, हम उसके निकट, हम उसके नजदीकी में आ जाते हैं। इसलिए दाऊद को परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति कहा गया। दाऊद को परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति कहा गया। पहला इतिहास 29 का 18 से 19 पे पढ़ लीजिए। बस संदेश को मतलब मैं एक बात कह रहा हूं कि परमेश्वर के वचन पर वर्णन आपके लिए बहुत बड़ी आशीष का एक 29 का 18-19। हे यहोवा, हाँ। हे हमारी पुरखा इब्राहिम की जात और इस्राएल के परमेश्वर, अपनी प्रजा के मन के विचारों में यह बात बनाए रख और उनके मन अपनी ओर लगाए रख। एक मिनट, अपनी प्रजा के मन के विचारों में ये बात बनाए रख और इनके मन अपने ओर लगाए रख। हमारा मन कहाँ है? समस्या की ओर। हमारा मन क्या है? परमेश्वर की ओर। जिसका समस्या की ओर है वो समस्या में गिरा रहेगा, जिसका परमेश्वर की ओर है वो शांति और आनंद में परमेश्वर उसके साथ बना रहेगा। कैसे से ये प्रभु आज हम तुझसे अपनी आंखें बंद कर आज हम तुझसे वादा करते हैं प्रभु, हमने तो अपने आप को संसार का समझा और संसारिक तौर तरीकों में चले। माफी मांगते हैं प्रभु आज कि हमने तेरे वचन के अनुसार जीवन को नहीं बिताया। आज प्रभु तुझसे वादा करते हैं कि प्राथमिकता तेरा वचन हमारे लिए रहेगी। हम तेरे वचन को जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, बदल करेंगे और इस पर चलेंगे ताकि हम तेरी नजदीकी में बने रहे, ताकि हम एक हमारा मन हृदय शुद्ध होता जाए। धन्यवाद प्रभु, तूने ऐसा कर दिया है। एक परिवार को तूने आशीष किया है। आदर महिमा प्रशंसा तुझको देते हैं। तूने हमारी विनती सुनी। हम इस परिवार के अंदर एक बार फिर तेरी महिमा को देखते हैं यीशु मसीह के नाम पे। आमेन। गॉड ब्लेस यू। हैव अ वंडरफुल डे। बहुत अच्छा दिन जाए।